संपूर्ण पृथ्वी डोलती थी। तीनों लोकों में प्रत्येक पल अशुभता का ही भाव था। रावण की गर्जना मात्र से सभी देवमणियों के गर्भ नष्ट हो रहे थे। सभी देवता, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग और शरीरधारी रावण के अत्याचार से अपना अपना स्थान छोड़कर सुमेरु पर्वत की गुफाओं की ओर चले गए थे। रावण का तीनों लोकों में राज व्याप्त हो गया था, क्योंकि वो जिस भी लोक में जाता था वो लोक सुनसान हो जाता था। सभी देवता भाग जाते थे। रावण बार बार सिंह गर्जना करता और देवताओं को ललकारता हुआ उस लोक पर भी आक्रमण करके उस लोक को भी तहस नहस कर देता। भय के कारण सभी आज्ञा के अनुरूप हो गए और सभी नित्य उसको शीश झुकाने लगे। रावण ने अपने भुजाओं के बल से समस्त विश्व को अपने बस में कर लिया। कोई भी स्वतंत्र नहीं रह रहा था, चाहे देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नागों की कन्या हो या कोई भी सुंदरी हो, वो सबको ब्याह लेता। रावण का संपूर्ण प्रयास था कि जिस भी प्रकार से धर्म की हानि हो वो सब वेद विरुद्ध कार्य किए जाए। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। पूरी पृथ्वी भय से ग्रस्त थी। तब जब पृथ्वी के किसी कोने पे शुभ आचरण नहीं हो रहा था, धर्म विलुप्त हो गया, केवल और केवल अधर्म की ही बातें थी। यदि कोई यज्ञ करना चाहता तो वो यज्ञ ना कर पाता। पूजा पाठ ये सब जैसे व्यर्थ हो गए। और यदि कहीं वेद मंत्रों का उच्चारण होते हुए देख लेता रावण तो वो उस संपूर्ण परिवार का नाश कर देता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण हो गया कि धर्म की बात तो अब कान से भी सुनने को नहीं आती थी। राक्षस लोग अब किसी को भी नहीं छोड़ देते। और ऐसा ही आज कलयुग में हो रहा। आज कलयुग में भी धर्म की बात को भी अधर्म समझा जाता है। कोई ऐसा युग ना हो जहां पर इस प्रकार की पुनरावृत्तियां ना होती, क्योंकि जब आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं तभी हमारे भगवान जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की हानि को देखकर भगवान